Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, in the previous classes we have discussed between what is difference between bookkeeping and accounting. In that case, we have seen that where bookkeeping ends and accounting starts. So today I am going to start what are the objectives of accounting. भाई हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑब्जेक्टिव मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. हम अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं. तो पहला बेटा टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, क्योंकि प्रोसेस के पहले पॉइंट पे मेरा आई था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स. तो अब बेटा इसकी रिकॉर्डिंग करना. पहला काम हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सेकेंड ऑब्जेक्टिव बेटा टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस. अब बेटा ईयर एंड में बिजनेस ये देखना चाहती है कि मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या है. थर्ड टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. अब बेटा फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब आपकी प्रॉफिट कितनी हुई, लॉस कितनी हुई. तो मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज करना है बेटा, बैलेंस शीट. आपको याद है समराइजिंग में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. आज बेटा हम बैलेंस शीट की बात करेंगे. बैलेंस शीट जो होता है इट इज अ मिरर ऑफ द कंपनी. अगर आपको किसी के बारे में पता करना है, अपने फेस के बारे में पता है, मिरर देखते, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है इट इज अ मिरर ऑफ द कंपनी. फ्रॉम बैलेंस शीट यू कैन गैदर एनी इंफॉर्मेशन विच आर रेलिवेंट फॉर यू. फोर्थ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है. फिफ्थ पॉइंट कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. ये भी बेटा हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में देखा था कि जो अकाउंटिंग्स है इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू यूजर्स. एंड सिक्स्थ पॉइंट प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. जो बिजनेस है कोई फ्रॉड ना हो, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सो बेटा in case of objectives of accounting we have seen that the process of accounting, some portion of process of accountings are included here. So beta this was again a very good questions, what are the objectives of accounting. Now students we have another topic, what are the advantages of accounting. accounting बनाने का फायदा क्या है. तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. पहला पॉइंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, ये लोगों के बीच आता है. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही वाली बात होगी. थर्ड बेटा आपको याद होगा रिप्लेसेस मेमोरी. हमें कोई चीज याद नहीं रखना है, क्यों, रिकॉर्ड होता है, नो मेमोराइज. हमने उसको याद नहीं करना है क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. Fourth point, which is very very important, facilitates comparative study and which is the best advantage of accounting. अब बेटा comparative study 2 तरह से होता है. एक होता है इंटर फर्म, एक होता है इंट्रा फर्म. इंटर फर्म 2 फर्म के बीच, अगर 2 बिजनेस है ए और बी के बीच हम कंपेयर करते हैं. इंट्रा फर्म विद इन ए, विद इन बी, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा firm. Fifth point beta facilitates loan. Accounting makes available the financial information with respect to performance. बेटा अब क्या होगा अगर आपके बिजनेस को लोन चाहिए. If you approach to the bank for loan, bank demands from you the financial information, और जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट. On the seeing the balance sheet, banks comes to conclusion whether he should be given loan or not. और लास्ट बेटा सिक्स्थ एविडेंस इन कोर्ट. जो अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वट एवर डिसीजंस आर प्रिपेयर्ड बाय द CA, it acts as a evidence in the court of law. It is a good evidence. Even court rely on that information. So this was all related with the advantages of accounting. एंड थर्ड पॉइंट बेटा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज माय लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. और बेटा ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बेटा लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया, ड्रॉबैक्स, यानी अकाउंटिंग ऑल्सो सफर्स फ्रॉम
some drawbacks. जैसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब करेक्ट एग्जैक्ट करेक्टनेस नहीं है, बिकॉज सम एस्टिमेट्स आर डन, सो समटाइम्स इट मे गिव द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बिजनेस. तो बेटा इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं उस टाइम के प्राइस के ऊपर बनाते हैं. अब क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है. जैसे मार्केट प्राइस पहले 100 था, अब 110 हो गया. हमने तो एंट्री 100 पे की थी, अब उसकी प्राइस 110 है. सो अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. थर्ड पॉइंट, इट इग्नोर्स qualitative aspect. Accounting deals only with the quantitative aspects. Any transactions which can be measured in terms of money will find place in books of account. Money measurement concept होता है बेटा. Any transactions, howsoever important may be, if it is not recorded in money, it won't be recorded in the books of account. अब मैं बता रहा हूँ, किसी बिजनेस के लिए कैलिबर ऑफ पर्सनल, ऑनेस्टी, डेडिकेशंस, एटीट्यूड, ये सब बिजनेस के सक्सेस के लिए जरूरी है. बट इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड लास्ट पॉइंट बेटा, विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब हो गया, अकाउंटिंग समटाइम्स देयर इज ए मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स showing higher profits. Balance sheet fails to provide a true and fair view of the financial position. तो इसके लिए बेटा मैं ये कह सकता हूं कि अकाउंटिंग अपना प्रॉफिट दिखाने के लिए, दैट मीन्स अकाउंट्स पेंट अ पिक्चर व्हाट इज नॉट रियली इट इज. मतलब हम इसको मैनिपुलेट करके वी क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन द आउटसाइडर, so that an impression is created that company is good, but in reality it is not so. This is what we call it window dressing. So dear students, today we have discussed 3 questions. What are the advantages of accounting, limitations of accounting and objective of accounting. ये बेटा 3 क्वेश्चन मेरा असाइनमेंट है. That's all for today. Thank you.